SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बसई में आम सभा को किया संबोधित। भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील के साथ ही कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। और नीमच में एक फ्रॉड कंपनी ने लोन के नाम पर की 10 लाख की धोखाधड़ी। लुभावने लालच देकर ग्राहकों से पैसा जमा कर हुए रफू चक्कर। उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं। बुधवार दोपहर भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा विधानसभा के गांव बसई में पहुंचे। मंत्री तोमर ने यहां आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को जिताने की अपील की। दोपहर करीब 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा के बसई गांव में पहुंचे। यहां मंत्री तोमर का भाजपा जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। मंच पर भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता, कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, माधव अनिरुद्ध मारू, देवीलाल धाकड़, जिला पंचायत अध्यक्षा प्रियंका गोस्वामी आदि नेता मौजूद रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अनसंड बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से कांग्रेस का चरित्र देखा जा सकता है। इसके साथ ही मंच से भाजपा सरकार के केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं भाजपा के उम्मीदवार को जिताने की भी अपील की। कमलनाथ जी ने बता रहे कि 1.25 साल में उन्होंने क्या किया। कमलनाथ जी ने ये भी नहीं बताया कि 10 साल में दिग्विजय सिंह ने क्या किया। और कमलनाथ ये भी नहीं बता रहे कि 10 साल में मनमोहन सिंह ने क्या किया। कमलनाथ में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कमलनाथ क्या कर रहे हैं? अंड संड बयान दे रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धे। और नवरात्रि में मां की आराधना पूरा देश करता है, लेकिन कमलनाथ इस राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है। नवरात्रि में मां के पूजन करने के बजाय एक दलित महिला जो हमारे लिए मां बहन की समान है, उसको आइटम बताकर महिला जगत का अपमान करने की कोशिश करता है। यह बात इसीलिए होती है कि दिमाग खाली है, तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। तो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो और चाहे अभी हाल वाले पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक कहते हैं 100 टन माल है और एक कहते हैं आइटम है। तो कांग्रेस का चरित्र का अंदाजा हम इसी से भली प्रकार लगा सकते हैं। पूरे प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में एक उपलब्धि बताने की भी हैसियत नहीं रखते हैं। इस चुनाव में पूरी कमर कसकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बना लिया है। 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। हम 28 सीटों पर ताकत से लड़ रहे हैं। सुवासरा क्षेत्र से हरदीप सिंह डंग भी जीतेंगे और अन्य सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। नहीं, मेरे बयान पर आपत्ति क्यों होना चाहिए? मैंने सुमावली के प्रत्याशी के बारे में बोला, तो सुमावली का प्रत्याशी पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसको जनता ने रिजेक्टेड कर दिया।
तो रिजेक्टेड माल को उन्होंने टिकट दिया तो मैंने सही तो बोला, गलत क्या बोला है? गायत्री मंदिर रोड पर संचालित और एमपी कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनी धोखाधड़ी कर फरार हो गई। 50 से 60 लोगों से लोन के नाम पर पैसे एकत्रित किए गए और लगभग 10 लाख की धोखाधड़ी की गई। कई शहरों में इन दिनों विभिन्न कंपनियों के संचालकों द्वारा ग्राहकों को मूर्ख बनाकर लुभावने लालच देने के बाद ग्राहकों का पैसा लेकर रफू चक्कर होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया, जहां नीमच गायत्री मंदिर रोड पर संचालित हो रही एमबी कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनी द्वारा पहले तो ग्राहकों के खाते खुलवाए गए, फिर 3 महीने बाद लोन देने की बात कहकर अच्छी खासी रकम वसूलने के बाद फरार हो गए और अब ग्राहक ऑफिस और कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उपरोक्त मामले में ग्राहक राजेश कुमार मेघवाल द्वारा बताया गया कि एमबी कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनी 6 माह पूर्व नीमच में आई थी। इनके संचालक निलंबर विसलवास, रंजीता बिसलवास एवं मैनेजर करतार सिंह एवं एजेंटों द्वारा तकरीबन 50 से 60 लोगों को ये कहकर डेली वेजेस के खाते खुलवाए गए कि हमारी कंपनी आपका पैसा प्रतिदिन 50 रुपये से 1000 रुपये या उससे अधिक के हिसाब से एकत्रित करती है और 3 माह बाद एकत्रित पैसे के हिसाब से ग्राहकों को लोन दिया जाता है। और अब जब 50 से 60 ग्राहकों के रुपए जमा करने के बाद लोन देने का समय आया तो पिछले 15 दिनों से कंपनी के संचालकों एवं एजेंटों द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। ना ही हमारी जमा राशि दी जा रही है और ना ही हमें लोन दिया जा रहा है। गत 2 दिन से ऑफिस के चक्कर लगाए जा रहे हैं, परंतु ऑफिस पर भी ताला लगा हुआ है और संचालकों के घर भी कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। कंपनी द्वारा नीमच जिले के ग्राहकों से लगभग 10 लाख से अधिक की राशि वसूली गई है। अन्य ग्राहकों ने बताया कि उपरोक्त कंपनी में कुछ पुलिस कर्मियों के भी खाते खुले हुए हैं। जमा करा दिए, 10 तारीख से 15 तारीख का वादा था आपको लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। 25 मेरे जमा है, 75,000 देने की बात है, मतलब 1 लाख का लोन। और इसके 7 लोगों से बात हुई थी तो इन्होंने बोला था कि हम आपको सोमवार के दिन दे देंगे। 15 भी निकल गई सर, सोमवार के दिन दे देंगे। लेकिन आज आए तो घर पे भी ताले लगे हुए, यहाँ पे भी ताले लगे हुए सर। फिर इसके बाद आपने किसी को अवगत कराया, पुलिस थाने पे वगैरह कहीं शिकायत वगैरह दर्ज कराई, क्या हुआ? सर अभी तक कुछ नहीं करा हमने, अभी तक हम ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, इंतजार में वेट कर रहे थे। इस कंपनी के कितने सदस्य ऐसे हैं जो पैसे जमा करा? 50-60 सदस्य। कितना पैसा लगभग कंपनी लेकर के भाग 1 लाख रुपए सर समथिंग है सर। नीमच में? तो ये पूरे जिले के हैं या खाली नीमच क्षेत्र के? सर पूरे जिले के सर, पूरे जिले के। तो किस अधिकारी ने ऐसा बोला था आपसे कि भाई हम लोग जो है इस प्रकार तो हमारा सर एजेंट है। अब हम तो क्या है, एजेंट आता था हमारे पास, पेमेंट लेके जाता था। यहाँ आए थे हम ऑफिस में, साइन वगैरह करे, हमने फाइल साइन करी है कि लोन दे रहे हैं आपको। फाइल भी हमारी यही है सर, चेक वगैरह भी ले लिए सर, मेरे 4 चेक ले लिए इन्होंने और गुमराह कर रहे हैं सर। 10 तारीख से आज मेरी 19 तारीख हो गई सर, 9 दिन हो गए सर। आज आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर क्या? यहाँ पे ताले लगे हुए सर और कोई जवाब नहीं फोन है वगैरह किसी के नंबर फोन लगाया सर सबको, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है सर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मेघवाल सर। कहाँ से? नीमच इंदिरा नगर। सेवा भारती द्वारा निर्धन बालिकाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त सेवा मंदिर यानी बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। संतों के सानिध्य में शिव मंदिर का भूमि पूजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती द्वारा विकासनगर में बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। बालिकाओं में धर्म संस्कृति के प्रति लगाव और संस्कारित बनाने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में शिव मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। सोमवार को जिसका भूमि पूजन संतों के सानिध्य में किया गया। गौरतलब है कि सेवा भारती द्वारा सर्व सुविधा युक्त और बालिकाओं के स्वर्णिम विकास के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जो 3 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। छात्रावास में सर्व सुविधा युक्त के साथ ही शिक्षा, संस्कृति, धर्म व भारतीय इतिहास पर भी जोर दिया जाएगा और बालिकाओं का भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रमुखता से ज्ञान करवाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। छात्रावास में आधुनिक लाइब्रेरी कक्षा व भोजन कक्ष के साथ साथ मेडिकल व्यवस्था भी रहेगी। आपको बता दें कि छात्रावास का निर्माण स्तर पर किया जा रहा है। इसका बहुत ही जल्द निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि छात्रावास का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसका बहुत ही जल्द निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और छात्रावास में 70 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा, जो बालिकाओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। यहाँ पर रहकर और अपना कुछ शहर का, देश के लिए कुछ कर सके, ऐसी यहाँ पे योजना है। आज यहाँ पर जो है इस परिसर में जो एक शिवालय का, यहाँ पर शिव परिवार का यहाँ पर एक मंदिर जो स्थापित होगा यहाँ पर,
उस मंदिर की यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है और उसी उपलक्ष्य में यह सब कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है। आप सब मीडिया यहाँ पर पधारे हैं, आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे गुरुजी भी यहाँ पर आज जैन संतों के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में ही यह सारा आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। वैसे आपका नाम और उपड़ा सेवा भारती का मैं सदस्य हूँ। वो सेवा भारती द्वारा सेवा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इनमें इस छात्रावास के अंदर उन अभावग्रस्त परिवारों की जो कन्याएं रहेगी उनके लिए उनकी आवास व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब पूरी निःशुल्क रहेगी उनकी। और आज जो कार्यक्रम है यहाँ शिव मंदिर, इस छात्रावास के अंदर जो शिव मंदिर का जो निर्माण भूमि पूजन निर्माण किया जा रहा है उसका आज भूमि पूजन है। और यहाँ विराजित विकास नगर के अंदर जो सहमरत्न विजय जी महाराज साहब हैं उनका आज हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आज उन्हीं के हाथों से भूमि पूजन किया जाएगा। एक कन्या मतलब कितनी लड़कियां? 70 ये करीब 70 कन्याओं के लिए उनकी व्यवस्था रहेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था भी रहेगी, उनकी कंप्यूटर कोचिंग वगैरह सारी सुविधा इसके अंतर्गत। मनासा पुलिस ने देर शाम कार्रवाई करते हुए मनासा थाना के अंतर्गत बांछड़ा डेरा के बढ़िया चपलाना हाड़ी पिपलिया में अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली, जिसके तहत मनासा पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर दबिश दी। दबिश के दौरान नदी नाले के पास किनारे खाल में करीब 150 केन लहान और शराब बनाने के उपकरण मिले। मौके से शराब बनाने वाले अपराधी फरार हो गए थे व सभी शराब बनाने का सामान को नष्ट किया गया। मनासा थाना प्रभारी द्वारा आज की गई सबसे बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए अवैध शराब के अभियान में आज हमारे द्वारा पूरी टीम द्वारा बाछड़ा डेरा, चपलाना, बरडिया और हाड़ी पिपलिया में दबिश दी गई। दबिश के दौरान पाया गया कि जो गांव के किनारे खाल है उसके किनारे पे इन लोगों ने अवैध शराब बनाने के ठेके बना रखे हैं। जो पुलिस को देख करके वहाँ व्यक्ति तो कोई नहीं मिला, लेकिन भारी मात्रा में करीब 150 केनों में हमें लहान मिला है, जो करीब 300 लीटर लहान था और इससे करीब 200 से 250 लीटर कच्ची शराब बनाई जाती है। तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छी दबिश में कार्रवाई हुई है और लगातार हमारी टीम द्वारा इसी तरह कार्रवाई की जा रही है। पहले भी कुछ लोगों को पकड़ के हमने बल्क मात्रा में अवैध शराब, जो कच्ची शराब मिली थी, उसमें कार्रवाई की गई है। आज भी सारी शराब का नष्टीकरण किया गया है जो लहान मिला उसका। साथ ही एक व्यक्ति के खिलाफ जो कच्ची शराब मिली थी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सर किन किन धाराओं में सर मामला पंजीयत किया गया? इसमें 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही जो मनासा शहर में स्प्रिट को लेकर के जिला आबकारी अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर आए थे, उनके साथ मिलकर के हमारे द्वारा मजेजी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर है इन सभी को चेक किया गया है। वहाँ के स्टोर में कितना स्प्रिट है और उसका क्या हिसाब किताब है, सारी बिंदुओं पर हमारे द्वारा जांच की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।